हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता एजुकेशन चैनल। आज हम आपके लिए टॉपिक मैथमेटिक्स का लाए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। आज हम इसके विषय पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के विषय पर दो तीन फार्मूले की बात करेंगे और इसके बाद डिस्कस करने के बाद हम आपको दो तीन इसकी क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, चाहे वो बड़े समझना चाहते हैं, चाहे वो बड़े बुज़ुर्ग हैं या कोई भी है। इस वीडियो की मदद से सीख सकता है। तो आइए, चलिए बिना देर करे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो होता है, देखिए, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसका फार्मूला है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a²। तीसरा फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला है 2πr h। पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट। चौथा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर। इसका फार्मूला है 2πr ब्रैकेट r प्लस हाइट ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बिना इनको समझे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए चलते, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। Sohan wants to cover a gift box with colored paper. If the box has length, breadth and height as 60 centimeter, 50 centimeter and 30 centimeter respectively, how many squares sheets of paper of side 30 centimeter would he required? तो इसको हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ठीक से? पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वस टू 60 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर क्वेश्चन में दी गई है। इसी तरह ब्रेथ इज इक्वस टू 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट इज इक्वस टू, देखिए क्वेश्चन में देखिए 30 सेंटीमीटर दी गई है।
आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वस टू, हमने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। देखिए ये फॉर्मूला इसमें पुटअप होगा तभी ये क्वेश्चन, मतलब जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है क्योंकि इसमें पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो ये फॉर्मूला हम पुटअप कर देंगे, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे इज इक्वस टू 2 ब्रैकेट, ये देखिए लेंथ कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी है 50, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रेथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रेथ लिखी हुई है, ब्रेथ कितनी है हमारी 50 सेंटीमीटर इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर प्लस हाइट इसमें देखो कितनी है, यहाँ हाइट लिखी रहेगी पहले 30 इंटू लेंथ 60। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम इसका गुणा भाग करके नीचे लिखेंगे 3000 प्लस 1500 प्लस 1800। ये आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह। इस तरह हम इसका इनटू करके गुणा करके मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इसका हम सम कर देंगे, प्लस कर देंगे टोटल। तो इसका टोटल कितना हुआ 2 ब्रैकेट में हमारा टोटल हुआ 6300। ये हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसे 2 से इनटू कर देंगे ये ब्रैकेट वाले को, तो इसमें हमारा आ जाएगा 12600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। आप देख पा रहे हैं सेंटीमीटर। अब हमें इसमें एज ऑफ स्क्वायर शीट दे रखी है क्वेश्चन में, हाउ मैनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, इसमें वो पूछ रहा है हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स। तो हमें स्क्वायर शीट्स के बारे में पता लगाना है कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे एज ऑफ स्क्वायर शीट, एज ऑफ स्क्वायर शीट कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ईच स्क्वायर शीट, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसे हम ब्रैकेट में कवर कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 30 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नीचे हम टोटल कर देंगे तो हमारा हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे देयरफॉर
देयर फोर नंबर ऑफ, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शीट्स, रिक्वायर्ड शीट्स का पता लगाना है, इसलिए हम नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शीट्स, रिक्वायर्ड शीट्स is equals to surface area of box by area of one sheet of पेपर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सरफेस एरिया हमारा 12,600, ये देखिए पीछे हमने निकाला था। सरफेस एरिया हमारा कितना है, सरफेस एरिया है हमारा 120, ये हम लिख देंगे ऊपर जितना आया है। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर शीट कितना है 900 सेंटीमीटर, ये हम नीचे लिख देंगे 900 सेंटीमीटर इज इक्वस टू, फिर हम इसे काट देंगे तो इसका हमारा ये आया है 14, भाग कर देंगे तो हमारा 14 आया है। इसलिए हमारी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शीट्स इज इक्वस टू 14, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं, आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, और अच्छे से आप समझकर सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 the curved दोस्तों आपको दिख पा रहा है, curved surface area of a right circular cylinder of height 7 centimeter is 154 centimeter square. Find the diameter of the base. Find the diameter of the cylinder. तो देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज, जिसकी हाइट, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, इज, उसका जो पूरा सरफेस एरिया है पूरा वो है 154 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, उसका जो डायमीटर है वो हमें पता करना है सिलेंडर का। तो आइए चलिए इसका डायमीटर निकालते हैं। कर्व्ड पहले लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है वो हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये भी हमें क्वेश्चन में दी गई है। देखिए क्वेश्चन में दी गई है 7 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। उसके बाद पहले हमें निकालना होता है रेडियस, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर पूरा होता है और जो डायमीटर का आधा हिस्सा होता है उसे रेडियस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना होता है, सिलेंडर का हम रेडियस निकालेंगे, तब जाके हम उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर देंगे अब। 2 इंटू पाई का जो मतलब होता है 22/7 इंटू रेडियस हमें पता लगाना है, तो रेडियस के लिए हम ऐसे ही आर लिख देंगे। हाइट हमको मालूम है 7 दे रखी है, तो वो हम लिख देंगे 7 इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस हम इधर लिख देंगे सबसे पहले, इज इक्वल्स टू, बाकी सब चीज़ें इधर पहुंचा देंगे हम। तो इधर पहुंचा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 7, ये सब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इधर आने के बाद। 22 इंटू 1/7 इंटू 154 इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। ये देख पा रहे हैं आप दोस्त, देखिए 7.7/2 हमारा ये आया है निकल के, इसे सॉल्व करने पर। इसी तरह अब हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है, देयरफॉर diameter of the cylinder is equal to, रेडियस का हम डबल कर देंगे, रेडियस 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस हमारा निकल के आया था इज इक्वल्स टू 2, रेडियस हमारा आया था 7/2 इज इक्वल्स टू, ये कट हो गया
तो हमारा डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द जो सिलेंडर है वो हमारा है 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, देखिए फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो हमारा जो सिलेंडर का डायमीटर निकल कर आया है वो आया है 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। बाकी मैंने आपको इन फॉर्मूले के बारे में भी समझाया है। ये देखिए ये फॉर्मूले बहुत इजी हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों को ठीक से ध्यान से समझते हैं तो आपको कोई भी इक्वेशन, कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स की सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।